इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूँ। इस सेक्शन का जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, जो कि कुछ हफ्ते पहले बनाया था, जहाँ पे पिलर नंबर 37-38 से लेकर पिलर नंबर 75 तक, इसके बीच में आपको मैंने दिखाया था कि बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स को लगाया जा रहा है, प्लांटेशन किया जा रहा है, और मैंने आपको बताया था कि खंबे सिर्फ लगे थे, उसमें बल्ब ये सब नहीं लगाया गया था। इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पूरा सेक्शन है, इस सेक्शन में अब बल्ब को लगाने का भी काम शुरू कर दिया गया है। और एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। वो डेवलपमेंट मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, वो डेवलपमेंट मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको लोकेशन समझा देता हूँ। देखिए, ये सेक्टर 109 है। यहाँ पे कॉन्शेंट 1 और नियो स्क्वायर मॉल है। यहाँ पे कॉन्शेंट 1 एक हाई स्ट्रीट है और नियो स्क्वायर यहाँ पे मॉल है। और ये सेक्टर 106 है। ये जो आप पूरा सेक्टर देख रहे हैं, ये वाला जो पूरा सेक्टर आप देख रहे हैं, ये सेक्टर 110 है। और ये जो आप सेक्टर देख रहे हैं, ये सेक्टर 105 है। इस पॉइंट में यहाँ से लेकर पिलर नंबर 37-38 तक, यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा तो आपकी खुशी, आप मतलब संभाल नहीं पाएंगे खुशी अपनी। और डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट आप करेक्ट अपडेट और इंपॉर्टेंट अपडेट जो होता है वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं डाल देता हूँ, तो वो अपडेट्स भी आप तक मिलते रहेंगे। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं, तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है, जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस समय मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 में हूँ। ये वो इंटरसेक्शन है जहाँ पे मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये सेक्टर 110 है और मेरे सामने सेक्टर 109 होगा। इस समय जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने पिलर नंबर 66। पिछले हफ्ते जब मैंने यहाँ का वीडियो बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स के जो खंबे हैं उनको लगा दिया गया था और स्ट्रीट लाइट को लगाने का जो प्रोविज़न है उसको कर दिया गया था, लेकिन बल्ब्स नहीं लगे थे। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या जो मैंने आपको बताया था कि इस टाइमलाइन तक यहाँ पे बल्ब लगने शुरू हो जाएंगे, तो क्या वो काम शुरू हो गया या नहीं हुआ, ये आपको दिखाऊंगा। और दूसरी एक चीज़ दिखाऊंगा, मैंने आपको एक और चीज़ बताया था कि अब चीज़ें फिनिशिंग की तरफ हैं। तो चीज़ें अब फिनिशिंग की तरफ हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको दिखेंगी, जैसे बस बेस हो गया या स्ट्रीट लाइट्स हो गया या खंबे लगाने का काम हो गया या नॉइज़ बैरियर्स हो गए। ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी। रोड डिमार्केशन हो गया, ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी। एक और बहुत बड़ा चीज़ है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। कैमरे को टर्न करता हूँ, पहले आपको सब कुछ लोकेशन समझाता हूँ और फिर वो जो बड़ा वाला चीज़ है जो बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है यहाँ के लिए, वो भी दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे, ये सामने अगर आप देखें तो देखिए ये पिलर नंबर 66 है। इसी के दूसरे तरफ वहाँ पे जो सेक्टर है वो सेक्टर 109 है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये सेक्टर 110 है। यहाँ पे आपको रेडी टू मूव इन हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहा है, ये सेक्टर 110 का। और यहाँ पे अगर आप देखें
तो ये वाला जो रास्ता है, यहाँ से अगर दिल्ली से ट्रैफिक आ रही होगी, अगर वो एलिवेटेड रास्ता नहीं लेते हैं तो सरफेस रोड में वो इस पोर्शन से मूव करेंगे। तो जब इस पोर्शन से वो मूव करेंगे, ये सब मैंने आपको लास्ट वीक भी दिखाया था, तो जब इस पोर्शन से वो मूव करेंगे तो स्ट्रीट लाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी रात के टाइम पे स्पेशली। तो रात के टाइम पे जो स्ट्रीट लाइट है, मैं यहाँ से आपको ऊपर दिखाता हूँ। ये देखिए, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से आपको ऊपर दिखाता हूँ। और ये देखिए, इस पॉइंट में आप देखिए तो यहाँ पे बल्ब को भी लगाने का काम कर दिया गया। तो यहाँ से लेके आगे तक यहाँ पे बल्ब को लगा दिया गया। मैं जहाँ तक भी आपको नज़र ले जाऊँ, इस जगह पे देखिए, वहाँ पे भी बल्ब को लगा दिया गया है इस पॉइंट पे। तो हर जगह बल्ब्स को लगा दिया गया है। यहाँ पे जो पेड़ है उनका भी प्लांटेशन किया गया है। और अगर मैं देखूँ यहाँ पे पेड़ लगाने के बाद इसमें पानी भी डाला जा रहा है टाइम टू टाइम। आपको मिट्टी गीली दिखेगी यहाँ पे देखिए। और कभी ऐसा हो कि मिट्टी गीली ना दिखे आपको और ऐसा दिखे कि पेड़ मर रहे हैं या उनको वाटरिंग सही से नहीं किया जा रहा है, तो जो pgportal.gov.in है, वहाँ पे जाके NHAI के अंडर MOT मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर NHAI है, उसके अंदर जाके आप कंप्लेंट दर्ज करा दीजिएगा तो वो भी एड्रेस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, एक लाइन से हॉर्टिकल्चर का काम यहाँ पे कर दिया गया है। पिलर नंबर 65 के पास हूँ मैं, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिलर नंबर 65 में यहाँ से पेड़ को लगा दिया गया है, प्लांटेशन कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए छोटे छोटे और पेड़ रखे हुए हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि नाला टाइप का स्ट्रक्चर, तो ये आप देख रहे हैं, ये नाला वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो पानी ऊपर से यहाँ पे ड्रिप करेगा, तो ये पानी यहाँ से आगे जाएगा और हर 500 मीटर के बाद जो रास्ता है यहाँ से, वो उस तरफ नाले के साथ कनेक्टेड है। तो रोड में पानी जाएगा ही नहीं, पानी यहाँ गिरेगा और नाले के साथ वो जो उधर वाला साइड में ड्रेन है, वहाँ पे जाके बह जाएगा वो पानी। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे रोड टूटी फूटी थी इस जगह पे, सरफेस रोड, तो उसको ब्लैक टॉप कर दिया गया रिपेयर करने के बाद। और हालांकि ये इसके बाद अभी फाइनल कोट होना बाकी है पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे में, वो फाइनल कोट भी होगा। और आपको बहुत सारे पिलर पे यहाँ पे पोस्टर दिखेंगे। तो पोस्टर, क्योंकि अब NHAI बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, आप देखेंगे बहुत जल्द जितने भी पोस्टर लगे रहते हैं पिलर में, उनके ऊपर भी बहुत बड़े बड़े फाइन्स, हैवी पेनल्टी लगने वाले हैं। तो जब भी वो हैवी पेनल्टी लगेंगे, वो सब पब्लिक डोमेन में अपने आप आ जाएगा। तो ये पोस्टर लगाने वाले जो सिस्टम है, जो आप सब कंप्लेन करते हैं, कई बार आप लोगों ने भी बहुत कंप्लेन किया है जहाँ तक मुझे पता है, ये पोस्टर लगाने वाला जो सिस्टम है, ये सारा कुछ हट जाएगा इन पिलर से। ये पिलर कम्प्लीटली क्लीन होंगे, जैसे आपको दिख रहा है वैसे ही होगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ और बहुत ही पॉजिटिव चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। आगे चलते हैं और आगे चल के आपको दिखाता हूँ। देखिए, वापस से मैं पिलर नंबर 66 के पास आ गया हूँ। यहाँ पे इस समय अगर मैं आपको टाइम दिखाऊँ तो शाम के 5:18 हुए हैं। और यहाँ पे आप देखिए, ये पिलर नंबर पीछे 66 था, सामने पिलर नंबर 67 है, यहाँ पे भी प्लांटेशन हो गया है। यहाँ से पिलर नंबर 75 तक प्लांटेशन हो गया है। तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपको ये पेड़ और बड़े बड़े दिखेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, ये सामने देखिए, जूम करके दिखाता हूँ। तो ये गेंट्री का स्ट्रक्चर लगाया गया है यहाँ पे ऐसे करके, और इस स्ट्रक्चर के ऊपर ये लिखा गया कि सेक्टर 105 और 110 लेफ्ट हैंड साइड में आपको पड़ेगा आगे जाकर। और स्ट्रेट अगर आप आगे जाएंगे तो रेलवे स्टेशन जाने का जो रास्ता है ना, वो यहाँ से स्ट्रेट पड़ेगा। ये देखिए, ऐसे ही जो गेंट्री है ये दोनों तरफ लगेंगे। अभी तो ये पहला लगा है, जहाँ जहाँ लगेगा वो मुझे पता है कहाँ कहाँ लगना है। तो जब लगेगा ये, तब मैं आपके साथ वो डिटेल शेयर कर लूँगा। ये पहला गेंट्री यहाँ पे लगा है, जिसमें बोर्ड लगा दिया गया है। ये पूरे पैच को नेक्स्ट 5 डेज़ में ऑलमोस्ट रेडी करके ये हैंडओवर करना है NHAI को, L&T ने। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे ऊपर में, तो देखिए यहाँ पे भी बल्ब लगा दिया गया है। उसी तरीके से आप आगे देखेंगे तो जहाँ जहाँ पे भी मैंने आपको दिखा था कि प्रोविज़न है लेकिन बल्ब को जो लगाया नहीं गया, तो बल्ब को लगा दिया गया है। हालांकि अगर इस जगह आप देखें, एक छोटा सा आपको बॉक्स दिखेगा, इलेक्ट्रिसिटी वाला बॉक्स यहाँ पे, उसके वायरिंग को जोड़ा नहीं गया है, लेकिन सिर्फ इस जगह वो वायरिंग को जोड़ा नहीं गया है। बाकी आगे जितने भी जगह दिख रहे हैं मुझे, उसमें वायरिंग को जोड़ दिया गया है। उसी तरीके से जो यहाँ पे ऊपर में स्ट्रीट लाइट लगा है, वहाँ पे भी वायरिंग को जोड़ दी गई है। ये तो हुआ दिल्ली से अगर आप गुड़गांव आ रहे हैं वो वाला सेक्शन। अगर गुड़गांव की तरफ से दिल्ली जा रहे हैं तो उस सेक्शन में क्या स्ट्रीट लाइट्स को लगाने का काम कर दिया गया है, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ से जो ट्रैफिक अभी 2 वे ट्रैफिक है, लेकिन ये जो सेक्शन है यहाँ से गुड़गांव से ट्रैफिक दिल्ली की तरफ मूव करेगा इस तरफ से। और यहाँ से अगर मैं आपको आगे दिखाऊँ उस जगह में, तो एक क्रेन खड़ी हुई है और उसके वहाँ से ऊपर में बल्ब फिक्स किया जा रहा है। यहाँ पे भी ऊपर देखिए तो आपको दिखेगा कि बल्ब को यहाँ पे लगा दिया गया है। देखिए,
तार को नहीं जोड़ा गया है, लेकिन बल्ब को यहाँ पे लगा दिया गया है। लेकिन इस तरफ आप देखें तो यहाँ पे भी बल्ब को लगा दिया गया है, और लेकिन वायर्स को अभी तक जोड़ा नहीं गया है। ये देखिए, ठीक इसी तरह जितने भी यहाँ से आगे तक पिलर हैं, पिलर नंबर 37, 38 के पास जहाँ पे मेरा ऑफिस है, वहाँ पे से लेके पिलर नंबर 75 तक बल्ब को लगा दिया गया है यहाँ पे। और सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे ये लगी, ये गेंट्री आपको अब दिखने लगेगा। ये दिखाता है अपने आप में कि फिनिशिंग का काम जो है ना, अब ऑलमोस्ट एंड पे है। अभी बहुत सारे फिनिशिंग के काम बचे हुए हैं। ऐसा नहीं कि यही एक लग गया तो फिनिशिंग सारा कुछ हो गया, ऐसा नहीं। अभी जैसे यहाँ पे देखिए मेन होल्स जो हैं वो खुले हुए हैं, तो इस पर ढक्कन लगना है। इसमें जो स्टिल्ट आ गया, अंदर कचरा आ गया, वो भी साफ़ होगा। अब यहाँ पे मैं आपको और सामने ले जाकर दिखाता हूँ। ये देखिए, इस गेंट्री को यहाँ पे लगा दिया गया है और काफ़ी मजबूत है ये। और इसकी हाइट इतनी रखी गई है कि जो बड़े से बड़ा ट्रक हो, ऊंचे से ऊंचा लंबा सा ट्रक हो, वो भी इजीली यहाँ से क्रॉस कर जाए। और बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए। और इस बोर्ड का जो डिस्प्ले है, ये रात को शाइन करेगा, तो अंधेरे में भी अगर आप जा रहे हैं तो आपको ये बोर्ड, अगर इसमें हल्का सा भी लाइट पड़ा तो ये रिफ्लेक्ट करेगा लाइट। और जैसा मैं आपको बता रहा था, ये जो बोर्ड है ये पिलर नंबर 67 के ठीक अपोजिट में लगा हुआ है। ये देखिए, काफ़ी मजबूत लग रहा है ये। और अब आप द्वारका एक्सप्रेस से अगर जाएंगे तो आपको कई जगह में बस बेस भी दिखेंगे बनते हुए। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये ड्रेन खुला हुआ है, और नीचे ये मिट्टी जो पड़ी हुई है उसको साफ़ करना है। यहाँ पे जो ड्रेन है, इस पोर्शन को अभी कनेक्ट नहीं किया गया है यहाँ से यहाँ तक, तो वो भी कनेक्ट होगा। तो ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे काम हैं जो चलते रहेंगे अभी काफ़ी टाइम तक, लेकिन ऑलमोस्ट जो बड़े बड़े काम है फिनिशिंग वाले, उसको कंप्लीट कर दिया गया है इस वाले सेक्शन में। बल्ब लगाने का काम तो ऑलमोस्ट पिलर नंबर 37, 38 से लेकर पिलर नंबर 75 तक नीचे वाले सेक्शन में सरफेस रोड के लिए बल्ब को लगा दिया गया है। अब इसके ऊपर वाला जो पोल आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए ऊपर में जो पोल लगा है, इसमें बल्ब को अभी नहीं लगाया गया, तो उसमें जब बल्ब को लगाया जाएगा तो वो भी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि अगर दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं तो लैंप पोस्ट इधर लगा दिए गए हैं, लेकिन आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो दूसरे तरफ, यानी गुड़गांव से दिल्ली जाने वाले साइड में भी ऐसे ही लैंप पोस्ट को लगा दिया गया है, पिलर नंबर 75 से लेकर पिलर नंबर 38 तक। देखिए, इससे पहले जो मैं वीडियो बना रहा था, मैं यहाँ से तकरीबन 10-12 पिलर आगे से बना रहा था वीडियो, पिलर नंबर 66 के पास से। अब मैं पिलर नंबर, आप मानकर चलिए कि 80 के आसपास हूँ, पिलर नंबर 79-80 के आसपास हूँ। यहाँ पे ये रैंप है, अगर दिल्ली से ट्रैफिक आ रही होगी तो इसी रैंप से ऊपर चढ़ेंगे। ये सर्विस फ्लाईओवर है, सर्विस फ्लाईओवर का रैंप है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए, यहाँ पे भी बस बे, यहाँ पे ये बस स्टैंड होगा तो ये बस बे को यहाँ पे सेट कर दिया गया है। यहाँ पे अगर देखें तो छोटे छोटे जो फिनिशिंग की चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे ये टूटा हुआ है, इसको फिक्स करना है। और यहाँ पे अगर जो बस बे है आप देख रहे हैं तो ये वाला जो बस बे आपको दिख रहा है, यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, मतलब 2 जगह बैठने के प्रोविजंस बनाए गए हैं। एक इधर बना हुआ है और एक उसके दूसरे तरफ बना हुआ है। ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं बस बे का, ये जो है ये ड्रेन है, और ड्रेन के ऊपर ही ये फुटपाथ भी होगा, और प्लस यहाँ पे साइकिलिंग ट्रैक भी बनेगा। तो बस बे जहाँ पे आएगा वहाँ पे ये जो है इसको स्लोप जैसा बना दिया गया है, सो डैट जो भी यहाँ के कम्यूटर्स हो वो ईज़िली आना जाना कर सके। इसमें अभी टाइलिंग लगना है, स्लैब्स लगने हैं इसमें, वो जब भी स्लैब लगेगा तो मैं आपको बताऊँगा। पिलर नंबर 37 से लेकर पिलर नंबर 65 के बीच में भी एक बस बे बन गया, ये वो वाला ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, तो वो वाला भी मैं आपको दिखाऊंगा जब मौका मिलेगा। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो पिलर नंबर 75 जो है वो देखिए आगे, जहाँ पे आखिरी आपको पोल दिख रहा है वो है, और इसको ऊपर से भी कवर करेंगे, ऊपर से कवर करना बचा है, और फिनिशिंग का काम यहाँ पे बचा हुआ है। ये भी आप मानकर चलिए कि 2-3 दिन में ये वाला काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और ख़ासकर ये जो फिनिशिंग का टच अब धीरे धीरे करके आ रहा है वो कैसा लगा आपको, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।